मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम देश की आज़ादी में साहित्यकारों का योगदान में कवियों के बारे में जानेंगे कि कवियों का भारत की स्वतंत्रता संग्राम में क्या योगदान रहा। बंगाल की भूमि ने एक ऐसे सपूत को जन्म दिया था, उनमें एक थे बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। इस काल में वहाँ के साधु सन्यासियों ने भी एक बार अंग्रेज़ों के विरोध में एक बहुत बड़ा संघर्ष भी किया था। वह सन्यासी विद्रोह के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। बंकिम बाबू ने उसी स्वाधीनता संग्राम का वर्णन अपने एक उपन्यास में किया है। उस उपन्यास का नाम है आनंद मठ। इसी पुस्तक में उन्होंने अपना एक प्रसिद्ध गीत वंदे मातरम भी लिखा है। यह वह गीत है जिसने स्वाधीनता आंदोलन में लाखों युवकों को बहुत प्रेरणा दी। इसी को गाते गाते वह फांसी के फंदों पर चढ़ गए, मौत से लड़ते रहे। इस राष्ट्रगीत के शब्द शब्द में श्रद्धा, भक्ति और स्वाभिमान भरा पड़ा है। वंदे मातरम उन दिनों हमारा स्वतंत्रता का मंत्र हुआ करता था। बंगाल में रविंद्रनाथ ठाकुर का जन्म हुआ था। वह विश्व कवि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे और उनकी प्रसिद्ध काव्य गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। इसी प्रकार उत्तर भारत में इस दिशा में किसी से भी कम नहीं था। उत्तर भारत भी उसने भी अनेक श्रेष्ठ कवियों व लेखकों को जन्म दिया था। उसमें थे माखनलाल चतुर्वेदी, मैथिली शरण गुप्त, सुभद्रा कुमारी चौहान, बालकृष्ण शर्मा नवीन। और माखनलाल चतुर्वेदी की कविता तो फूल की चाहत तो हमने पढ़ी ही है, वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुई। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पथ जाएं वीर अनेक। स्वाधीनता आंदोलन के समय उनकी कविताओं ने युवकों को देश के लिए लड़ने और बलिदान देने की प्रेरणा दी थी। मैथिली शरण गुप्त की जो प्रसिद्ध पुस्तक है भारत भारती ने तो उन्हें राष्ट्र कवि ही बना दिया था। देश की करहा उस पुस्तक में कविता बनकर फूट पड़ी थी। वह झांसी जिले के चिरगांव के निवासी थे। उन्होंने लिखा था, जिनको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है, वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं तो हमने अपने ढंग की निराली ही थी। उनकी कविता झांसी की रानी की पंक्तियां गाते हुए उस समय युवकों में बहुत जोश भर जाता था। पंडित सोहन लाल त्रिवेदी तो देशभक्ति की कविताओं के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। यह फतेहपुर जिले के बंदकी स्थान के निवासी थे। उन्होंने सैकड़ों देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी थी। पंडित श्याम नारायण पांडे मऊ नाथ भंजन के निवासी थे। उनकी प्रसिद्ध पुस्तक जौहर और हल्दी घाटी से इस समय कौन परिचित नहीं है। राजपुताने के इतिहास की गौरव गाथा उनमें लिखी हुई थी। उन्हें पढ़कर जोश आता था। हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप के घोड़े का वर्णन भी उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उस समय किया था।